हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊप्स को, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे डाउट क्लियर करते हुए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ऊप्स क्या होता है, वो इसको समझ नहीं पाते कि ऊप्स की हम लोग को ऊप्स की जरूरत क्यों पड़ती है और ऊप्स होता क्या है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ऊप्स के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप नीचे जाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहली चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है। पहली होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होती है सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी में हम लोग क्या करते हैं कि सी में हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, बट सी में हम लोग क्लासेस नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। मेन बात यह है। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या हम लोग को फैसिलिटी देती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। तो सी प्लस प्लस और सी में यही डिफरेंस है कि सी में जो है हम लोग क्लासेस नहीं बना सकते, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सी प्लस प्लस है उसमें हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। तो क्लास क्या चीज़ है, कितनी पावरफुल चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप इससे समझ सकते हैं कि जब सी प्लस प्लस बनी थी नई नई, तो उसका नाम जो पहला नाम था वो सी विद क्लासेस था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्लासेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लासेस के आने से हम लोग को मिलती हैं। वो क्या होती हैं वो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो जैसे कि उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग की रीडेबिलिटी बढ़ती है कोड की। तो हम लोग क्या करते हैं कि रीडेबिलिटी कैसे बढ़ती है हम लोग के कोड की, कि हम लोग को कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं क्लासेस बना के। तो उससे क्या है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब रीडेबिलिटी बढ़ेगी, अब डिवाइड करके अलग अलग जगह रख सकते हैं, तो उससे उसकी मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम लोग कोड में वो मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। हम लोग कोड को कहीं भी ईजिली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कोड में बग ढूंढना भी आसान हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, एक क्लास के आने से, क्लास का कॉन्सेप्ट आने से कितनी सारी चीजें हमारे इसमें ऐड हो गई। अब डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है। डेटा सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है कि हम लोग क्लासेस के अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स बना के उनके साथ एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर नहीं पता भी एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट आता है डेटा हाइडिंग का या डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेटा हम लोग विद इन द क्लास ही यूज कर सकते हैं, तो उसको बाहर से कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वहां पे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल के अपनी इस प्लेलिस्ट में इन सबके बारे में बात करेंगे। तो आप अभी के लिए मान लीजिए कि ये ज्यादा सिक्योर होता है, इसमें डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है हमारी। तो इसके बाद चलते हैं कि और क्या क्या फायदा होता है, ऊप्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो जो हमारी अगली बात होगी वो ये होगी कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है वो होता है क्लास। कि क्लास क्या होती है। तो बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। पर क्लास में हम लोग को स्ट्रक्चर से ज्यादा फंक्शनैलिटीज मिलती है, ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्या होते हैं ये हम लोग आगे जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि क्लास जो होती है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके हम लोग एक क्लास बना सकते हैं। और इसके अंदर कई सारे फंक्शंस या मेथड्स भी होते हैं। तो मेथड्स क्यों बोलते हैं इनको, क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको मेथड्स बोला जाता है। आप चाहे तो उनको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। और इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का। तो जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट ही बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट उससे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग के पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, डेटा को हाइड करता है। डेटा को हाइड करने का सेंस, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक डीवीडी प्लेयर है। तो जो यूजर होता है, तो यूजर को किस चीज से मतलब होता है, यूजर को मतलब होता है कि डीवीडी प्लेयर है वो, भाई जब मैं बटन दबाऊं रिमोट से तो मेरी मूवी चलने लगे और मैं बटन पॉज वाली दबाऊं तो बटन पॉज हो जाए। अंदर क्या फंक्शनैलिटी हो रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या करता है डीवीडी प्लेयर, अंदर की कॉम्प्लेक्स चीजों को अपने अंदर छुपाता है और यूजर को सिर्फ एक काम करने को अलाउ करता है। तो वैसी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो प्राइवेट चीजें हमारी, उसको हम लोग प्राइवेट बना के छुपा सकते हैं। जो हमारे डेटा है इंपॉर्टेंट, वो ना दिखा के यूजर को, उनको छुपा सकते हैं। और जो काम यूजर को चाहिए वो बस उसको अलाउ कर सकते हैं करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं और वो क्लासेस क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को इनहेरिट कर सकती हैं। इनहेरिट मतलब क्या, कि एक क्लास में मैंने मान लीजिए कोई एक फंक्शन लिख दिया, तो अब मुझे उसको दूसरे क्लास में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दूसरी क्लास से पहली क्लास को इनहेरिट कर लूंगा और पहली क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मैं दूसरी क्लास में यूज कर सकूंगा। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आगे चल के हम देखेंगे क्या होता है, इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे।
अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है ऊप्स के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है इनकैप्सुलेट, तो बेसिकली क्लास, हम लोग इसको इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग हर चीज़ को क्लास में बनाते हैं। क्लास का मतलब क्या है कि कैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जो वेरिएबल्स हैं हमारे और जो फंक्शंस हैं हमारे, उन सबको कैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब कि एक ग्रुप में बांध रहे हैं, मतलब कि क्लासेस बना रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट टर्म है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली पॉली मीन्स होता है मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, रन टाइम, कंपाइल टाइम। इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये चल के हम लोग आगे देखेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे चल के अपनी वीडियोज़ में, और ये बेसिक कुछ ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को बेनिफिट्स क्या क्या हैं ऊप से। तो बेसिकली हमारी क्या क्या बेनिफिट्स है ऊप से, हमारा कोड पढ़ने में आसान हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेंटेन कर सकते हैं उसको। तीसरा, बग फ्री हो जाता है हमारा कोड, की बग्स ढूंढने, बग फ्री मीन्स ये नहीं होता है कि हाँ भाई बग्स ही नहीं आएंगे उसमें। बग फ्री मीन्स कि हम लोग इजीली बग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा होता है और हम लोगों ने क्लासेस बना रखी है, उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ें बना के यूजर से कुछ डेटा छुपा सकते हैं जो उसके मतलब का नहीं है, जो हमें उसको फंक्शनैलिटी नहीं दिखानी है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से क्या फायदा होता है हम लोग को, कि हम लोग को सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, कोड का रिपीटेशन कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा कोड देखने में अच्छा लगता है और समझने में आसान हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक और बहुत ही सिंपल से बेनिफिट्स थे ऊप्स के। बाकी जब आप इसमें कोड करेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोड करेंगे, तो आपको पता लगेगा कितना बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होप आपके ऊप्स के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हो। बाकी आपके जो भी डाउट रह गए कि इनहेरिटेंस में कैसे काम करते हैं, हम लोग क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।